Hello everyone. Good evening to all. So again your Monica ma'am is here with one more one shot of amazing and the easiest chapter of your mathematics, that is कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल एकदम मजेदार तरीके से, क्योंकि ये है छोटा सा और इजी सा चैप्टर आपके पूरे मैथ सिलेबस में से, राइट? ओके, सो एवरीवन इज रेडी? यस, आई होप एवरीवन इज डूइंग फैबुलस, अमेजिंग, या लाइक आई एम। है सभी एकदम मजेदार के झक्कास मस्त हो ना? So before starting, welcome you all in the wonderful channel of Physics Wala Beta. I hope you are studying well, you are fit and you are amazing in this monsoon season. Yeah, सभी एकदम बढ़िया है. Okay then, so let's start with our chapter, that is construction of triangle. तो बिफोर स्टार्टिंग पहले चेक कर लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, तो टॉपिक्स है हमारे टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन. नाम से ही पता पड़ रहा है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल म्हणजेच काय करायचं बेटा, आपल्याला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करायचं है विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर, स्केल, प्रोटेक्टर या फिर कर्कटक या फिर आपका डी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. ठीक है, तो ये चैप्टर के लिए सबसे पहले तो अपने सारे मैथमेटिक्स के हथियार अपने पास में रखो. सगळ्यांना आपल्याकडे ठेवायचे आहे बेटा प्रोटेक्टर, स्केल आणि ते मोजायचं, अँगल मोजायचा डी. ठीक आहे, सगळ्यांकडे असायला हवं, कारण ह्या तिन्ही गोष्टींची किंवा या तिन्ही अवजारांची आपल्याला गरज पडणार आहे. ठीक आहे, तर आपण बघूया की जर आपल्याकडे काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ना, ट्रायंगल रिलेटेड काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे कि ट्रायंगल की बेस दी है, ट्रायंगल का एंगल दिया है या ट्रायंगल के साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ऐसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम ट्रायंगल किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं. ओके, तो पहला है बेटा बेस, एन एंगल एडजेसेंट टू द बेस एंड सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स आर गिवन. अगर आपके पास एक बेस है, एक एंगल है और बची हुई दोनों साइड्स का एडिशन है, सम है, तो उस केस में हम कैसे ट्रायंगल बनाएंगे. देन सेकंड, अगेन बेस है, एंगल है और बची हुई दोनों साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ है. ठीक है, तो उस केस में हम किस तरीके से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. एंड लास्टली, इफ यू हैव द एंगल्स एडजेसेंट टू बेसेस, बेस का सिर्फ एंगल दिया हुआ है एंड पूरे के पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर दिया है, ठीक है, पूरे के पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर दिया हुआ है, तो इन दैट केस हम ट्रायंगल किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो ये तीन कंडीशंस है हमारे पास और इन तीनों कंडीशंस के लिए हमें ट्रायंगल बनाना है. ठीक है, सो लेट्स रिवाइज. फर्स्टली लेट्स चेक टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल व्हेन इट्स थ्री साइड्स आर गिवन. इसके पहले 8th स्टैंडर्ड में आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है ना? तब तो बहुत इजी था मैम. तब हमने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए बेटा, जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन थी, है ना. अगर तीनों साइड्स गिवन है तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे. सेकंड, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एंड टू एडजेसेंट एंगल इज गिवन. तीनों साइड्स गिवन है तो कैसे करते थे, पहले बेस ले लेते थे, है ना, फिर प्रोटेक्टर में दूसरे साइड का मेजर लेते थे स्केल की हेल्प से, एक एंड यहाँ रख के उस मेजर की आर्क बना लेते थे. अगेन जो दूसरी साइड दी हुई है वो भी मेजर लेके एक आर्क बना लेते थे और इन दोनों को ज्वाइन करके हमें ट्रायंगल मिल जाता था अगर 3 साइड्स गिवन है तो. दूसरा क्या बोला गया है कि बेस दिया हुआ है, 2 एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं,
तो बेस है हमारे पास, ये भी एंगल पता है, डी की हेल्प से एंगल ड्रॉ कर लिए, और ये भी एंगल पता है, डी की हेल्प से अगेन एंगल ड्रॉ कर लिए। तो इस तरीके से एक साइड और दो एंगल अगर पता है तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, इजी पीजी थे एकदम। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। दो साइड दी हुई है और वो दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, तो एक साइड फिर इंक्लूडेड एंगल, राइट। और जो दूसरी साइड दी हुई है, प्रोटेक्टर में मेजर लेके आर्क बनाते थे और ऐसे हमें हमारा ट्रायंगल मिल जाता था, राइट। ये भी हमको पता है। नेक्स्ट, टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन इट्स हाइपोटेनियस एंड वन साइड इज गिवन। राइट एंगल ट्रायंगल तो इजी था, हाइपोटेनियस दी हुई है, एक साइड दी हुई है, 90 डिग्री ड्रॉ कर लिए और हाइपोटेनियस का मेजर लेके आर्क ड्रॉ कर दिए। इस तरीके से हमें राइट एंगल ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट करना आता था। तो ये क्या 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 कंडीशंस थी बेटा, कौन सी कंडीशंस है? सिंपली जब भी हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तीन चीजें, ट्रायंगल से रिलेटेड तीन चीजें अगर हमें गिवन है, उन तीनों में कोई भी साइड, कोई भी एंगल, कुछ भी आ सकता है। अगर तीन रिलेटेड चीजें गिवन है तो हम इजीली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। और ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब क्या नया होने वाला है, क्या अब क्या ऐसा नया होने वाला है वो देखते हैं। तो बेसिकली अभी तक जो भी हमने किए उसमें तीन चीजें गिवन थी, तीन मेजर्स गिवन थे, या तो तीनों एंगल में से कोई एंगल्स या तीनों साइड्स में से कोई साइड्स गिवन थी। बट अब हमारे केस में क्या है बेटा, हमें दो चीजें गिवन है, एक बेस एक एंगल, ठीक है। एक बेस एक एंगल दिया हुआ है और तीसरी जो चीज है वो है साइड्स का एडिशन या साइड्स का डिफरेंस या फिर पेरीमीटर, ये चीज दी। और अगर ऐसा है, हाँ अगर ऐसा है तो उस केस में भी हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, देखो, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। 3 कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 3 कंडीशंस है, कोई भी 3 कंडीशंस, तर आपण खूप सोप्या पद्धतीने किंवा इझिली कोणतंही ट्रायंगल ड्रॉ करू शकतो बेटा, जर आपल्याकडे 3 कंडिशन्स दिलेली आहेत तर। आता बघा, आउट ऑफ 3 साइड्स and 3 angles of triangle, 2 parts, yeah, 2 parts and some additional information about them is given, ठीक है। इसके पहले हमें 3 पार्ट्स गिवन थे, अब क्या है बेटा हमारे पास 2 पार्ट्स की इंफॉर्मेशन है सिर्फ, या तो एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है, या दोनों एंगल दिए हुए हैं, या 2 साइड दी हुई है ना। तो कोई भी 2 पार्ट्स की वैल्यू गिवन है, और जो तीसरी चीज है वो क्या है, सम इंफॉर्मेशन अबाउट साइड्स और एंगल्स। अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है, साइड्स का सम, डिफरेंस, एंगल का सम, इस तरीके से अगर कुछ दिया हुआ है तो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिक्वायरमेंट टू कंस्ट्रक्ट दी ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये 3 बेसिक सी नीडें है, ओके, नीड है, 3 बेसिक सी नीड है। अगर ये फुलफिल हो रही है तो हम इजीली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ओके। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, अब हमने ये तो लास्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी, ठीक है, बट ये क्यों देख रहे हैं, तो बेटा जी इस पूरे चैप्टर में, है ना, इस पूरे चैप्टर में हम जो भी 3 टाइप के ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन इसी थ्योरम पे बेस्ड है। ये
पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या थी, याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, यही लिखी हुई है, ज्यादा जोर भी नहीं देना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा, अगर हम किसी लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे का कोई भी पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे का कोई भी पॉइंट इस सेगमेंट के एंड पॉइंट से, इस सेगमेंट के एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मतलब QA इज इक्वल्स टू QB होगा हमेशा, ऑलवेज। अगर हम किसी भी साइड पे, किसी भी सेगमेंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे बेटा, तो उस बाइसेक्टर के ऊपर का पॉइंट हमेशा सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। कहीं पे भी ले लो आप पॉइंट, कहीं पे भी ले लो, बट वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। लेंथ ऑफ QA और लेंथ ऑफ QB इक्वल रहेगी, ये तो ये होती है हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप 1, ठीक है, 3 टाइप से इस चैप्टर में। पहला टाइप क्या है बेटा, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एंड एडजेसेंट एंगल टू द बेस एंड sum of length of remaining sides is given, okay? For example मेरे पास है ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC बेस गिवन है, मतलब लेट्स से BC हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल एडजेसेंट टू बेस, मतलब B या C दोनों में से कोई एक एंगल गिवन है। तो फॉर एग्जाम्पल एंगल B इज 60 डिग्री। और लास्टली सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, ठीक है, BC हो गया तो बची हुई साइड्स कौन सी आ गई बेटा, AB प्लस AC। इनका सम हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इनका सम हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है एक्चुअल में, तो पहले तो बेसिक क्राइटेरिया समझते हैं, ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया समझते हैं। सबसे पहले बेस जो गिवन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये हो गया आपका BC, दिस इज योर BC 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल B भी हमने ड्रॉ कर लिए विच इज 60 डिग्री, विच इज 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, AB प्लस AC इज 8 सेंटीमीटर, AB प्लस AC इज 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ B से एक प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर में स्केल की हेल्प से 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक, और यहाँ B पे पॉइंट रख के एक 8 सेंटीमीटर वाला पॉइंट लेट्स से D कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, सच दैट आपका BD हो गया 8 सेंटीमीटर। अब इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या हुआ या इसका यूज क्या है, हमें पॉइंट A चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए बेटा, पॉइंट A चाहिए। तो लेट्स से हमारा पॉइंट A यहाँ पे कहीं पे तो भी आएगा, ठीक, हमारा पॉइंट लेट्स से A यहाँ पे कहीं पे तो भी आएगा। अब हमें गिवन है that AB plus AC is 8 सेंटीमीटर एंड हमने ड्रॉ किए बेटा BD एज 8 सेंटीमीटर। BD मतलब AB प्लस AD, ना, हमने क्या लिए, BD भी को भी 8 सेंटीमीटर लिए, और BD क्या मिल रहा है, BD इज AB प्लस AD विच इज 8 सेंटीमीटर, राइट। BD हमने 8 ले लिए और BD इज AB प्लस AD। अब देखो ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की ही RHS सेम है,
तो LHS भी सेम हो जाएंगे, मतलब AB प्लस AC इज इक्वल टू AB प्लस AD। तो यहाँ से AB और AB कैंसिल, हमें क्या मिला, AC इक्वल्स टू AD। AC इक्वल्स टू AD, मतलब इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। अब ये जो पॉइंट है ये तो हम रैंडमली नहीं ले सकते ना, ये जो पॉइंट A है हम रैंडमली नहीं ले सकते। तो ये करने से पहले, पॉइंट A वाला काम करने से पहले हमने क्या किया बेटा, BC लिए, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिए और BD 8 सेंटीमीटर ले लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें D और C को ज्वाइन करना है, ठीक है, D और C को ज्वाइन करना है और DC का हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। DC का क्या कर लिए बेटा, हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट ही हमारा पॉइंट A होगा। एज पर थ्योरम हमें पता है किसी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे का एक पॉइंट हमेशा सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। दैट मीन्स AD इक्वल्स टू AC होना चाहिए और वो हमें ऑलरेडी पता है कि AD इक्वल्स टू AC है। तो हमने बस यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हेल्प लेके पॉइंट A को प्लॉट किए जिससे हमें ABC ये ट्रायंगल मिल गया। अब देखो AD प्लस AC इज 8, AB प्लस AC इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। तो हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल भी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया एक रफ फिगर। क्या हुआ बेटा, एक रफ फिगर, ठीक है। अब हम करेंगे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। तो बेसिक कंडीशन समझिए ना कि हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम की हेल्प से हम पॉइंट A को प्लॉट करेंगे और उसी से हमें एग्जैक्ट A की लोकेशन में, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं। PQR कंस्ट्रक्ट करना है इन विच QR इज 4.2। चलो आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट करो कंस्ट्रक्ट करना। सबसे पहले QR ड्रॉ करो 4.2 सेंटीमीटर। लेट्स ड्रॉ QR। स्केल में मेजर लेके QR ना बेटा 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एंगल Q ड्रॉ करना है विच इज 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इज एंगल Q विच इज 40 डिग्री। ऐसा कुछ तो भी आ गया, यस ऐसा कुछ मिला बेटा, 40 डिग्री एंगल। हो गया इतना कंस्ट्रक्शन, हो गया इतना कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया PQ प्लस PR इज 8.5। PQ प्लस PR इज 8.5। तो हम क्या करेंगे, Q पे डिवाइडर रख के, Q पे प्रोटेक्टर रख के 8.5 का मेजर लेके, ठीक है, यहाँ प्रोटेक्टर रहेगा, 8.5 का मेजर लेके पेंसिल से आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और उस आर्क को एक कोई रैंडम सा नेम दे दो, ठीक है। इस आर्क को लेट्स से हम दे देते हैं M एज अ पॉइंट। डन यहाँ तक। देन क्या किया हमने, सबसे पहले बेस ड्रॉ किए, देन एंगल लिए और फिर जितना सम दिया हुआ है वो मेजर प्रोटेक्टर में लेके एक आर्क ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब M और R को कनेक्ट कर लो, M और R को कनेक्ट कर लो, कर दिए कनेक्ट। नाउ अब हमें MR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, R से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे ना, R से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे और डिस्टेंस एज इट इज रख के
डिस्टेंस एज इट इज रख के एम पे पिन पॉइंट लेके फिर से आर्क ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ तक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सभी को आता है। कैसे करते हैं बेटा? एम आर है, एम आर का आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क, डिस्टेंस एज इट इज रख के एम पे पॉइंट रख के एक आर्क। ठीक है, उसके बाद अब डिवाइडर में एक छोटा मेजर ले लो और पॉइंट जो है वो यहाँ रखो, यहाँ आर्क एंड सेम मेजर रख के नीचे आर्क। सिमिलरली डिस्टेंस एज इट इज रख के, ठीक है, डिस्टेंस एज इट इज रख के अब पॉइंट यहाँ आएगा इस पे, और यहां से एक आर्क और इधर से एक आर्क, इधर से एक आर्क, और इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। कर दिए कनेक्ट, कर दिए कनेक्ट। तो ये हो गया बेटा हमारा एम आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एम आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट P। अब P को R के साथ कनेक्ट कर दो, तो हैंड हियर वी गॉट PQR ट्रायंगल, जिसमें MR और PR जो है वो इक्वल लेंथ के है। ठीक है, वो कैसे बेटा? इक्वल लेंथ के है। तो इस तरीके से हम इजीली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहले एक रफ फिगर हमेशा ड्रॉ करना, ठीक है, एक रफ फिगर हमेशा ड्रॉ करना है जिससे हमें आइडिया मिले, और उसी के बाद फिर आगे का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, उसी के बाद हमेशा आगे का कंस्ट्रक्शन करना है। ये हो गया था हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिससे ये दोनों इक्वल मेजर के आए और इसीलिए हमें ये ट्रायंगल मिल गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ इन विच YZ इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, YZ बना लो 6 सेंटीमीटर। पहले रफ फिगर बना लेते हैं। YZ 6 सेंटीमीटर, एंगल XYZ इज 50, एंगल XYZ इज 50। यहाँ पे एक रैंडम सा पॉइंट ले लेंगे P, इन दोनों को कनेक्ट करके एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ जो हमें पॉइंट मिला दिस इज अ X सच दैट XZ और XP कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ये हो गया हमारा रफ फिगर। अब करते हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। करो फिर शुरू। क्या करना है? सबसे पहले जो बेस दी है वो ड्रॉ करो। YZ 6 सेंटीमीटर, YZ 6 सेंटीमीटर। फिर एंगल Y 50 डिग्री दिया हुआ है बेटा, एंगल Y इज 50 डिग्री। ऐसा कुछ मिलेगा। ये हो गया हमारा एंगल Y 50 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट XY प्लस YZ कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो प्रोटेक्टर पे 9 सेंटीमीटर का मेजर लेके Y पे पिन पॉइंट रख के 9 सेंटीमीटर की एक आर्क कट कर दो। ठीक है, एक आर्क कट कर दिया और उसको हमने नेमिंग दे दी है P। देन P और Z को हम कनेक्ट कर लेंगे। P और Z को हमने कर लिए कनेक्ट। ओके, अब क्या करना है बेटा? हमें इस पर्टिकुलर PZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कसं ड्रॉ करायचं आता? Z वर पॉइंट ठेवून अर्ध्यापेक्षा जास्त डिस्टन्स घ्यायचं, अर्ध्यापेक्षा जास्त डिस्टन्स घेऊन दोन्ही साइड आर्क ड्रॉ करायची। ठीक आहे, त्यानंतर एक छोटूसा डिस्टन्स घ्यायचा, खूप मोठा नाही, एकदम छोटूसा डिस्टन्स घ्यायचा। ठीक आहे, एक पॉइंट इथे ठेवायचा आणि वर आणि खाली दोन्हीकडे आर्क ड्रॉ करायची, वर आणि खाली दोन्हीकडे आर्क ड्रॉ करायची सेम मेजर घेऊन।
समथिंग लाईक दिस येईल बेटा. त्यानंतर तोच सेम मेजर ठेवून इथे पॉइंट ठेवायचा आणि पुन्हा आर्क ड्रॉ करायची. काय, पुन्हा आर्क ड्रॉ करायची. तर अशी काहीतरी आर्क आली आपली दोन्हीकडे. आता या 2 पॉइंट्सला कनेक्ट करून द्या. आता 2 पॉइंट्सला कनेक्ट करून द्यायचं. येत आहे असंच काहीतरी. आलंय का सगळ्यांचं बेटा? सेम आलंय बघा. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढताना थोडं लक्षपूर्वक करायचं बघतं, बाकी होऊन जाते आरामात. इथे मी जे काढत आहे ते रफ फिगर आहे, पण तुमचं एकदम ॲक्युरेट आलं पाहिजे. ठीक आहे, मी जे काढत आहे ते एक्झॅक्ट डिस्टन्स घेऊन नाही काढत आहे बेटा, मी एक रॅन्डमचा डिस्टन्स घेऊन काढत आहे, पण तुमचं एकदम ॲक्युरेट येईल कारण तुम्ही एकदम प्रॉपर डिस्टन्स घेऊन ते काढाल. ठीक, तुम्ही एकदम प्रॉपर डिस्टन्स घेऊन ते काढाल. आणि हा झाला तुमचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आणि दिस पॉइंट इज एक्स. आता एक्स आणि झेड ला कनेक्ट करून घ्या. एक्स आणि झेड ला कनेक्ट करून दिला आपण, झालंय. हे झालंय आपलं ट्रायंगल एक्स वाय झेड. दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल. दॅट्स इट. ओके, चला पुन्हा एक क्वेश्चन बघूया. काय म्हटलंय बेटा? कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी जिसमें बीसी 5.2 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो एक रफ फिगर बना लेंगे. बीसी हो गया. एंगल ए सी बी 45 है. अब एंगल सी हमारा 45 है. एंगल सी इज 45 और पेरीमीटर इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ए बी सी का पेरीमीटर. अब यहाँ पे देखो सी, ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, क्या, जिसमें बी सी इज 5.2 और पेरीमीटर 10 है. पेरीमीटर 10 है मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये 10 सेंटीमीटर है. हमें पेरीमीटर थोड़ी चाहिए, हमें तो बेस के अलावा जो 2 साइड्स बची है उनका सम चाहिए. तो वो निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? यस, हम इजीली निकाल सकते हैं. BC की वैल्यू पुट कर देंगे. AB प्लस BC की वैल्यू 5.2 प्लस AC इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 10. तो यहाँ से आ गया हमारे पास AB प्लस AC इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5.2. तो AB प्लस AC इज इक्वल्स टू, AB प्लस AC कितना हो जाएगा बेटा? 10 माइनस 2 8 एंड दिस 4.8. क्या, 4.8 सेंटीमीटर. मतलब रिमेनिंग 2 साइड्स का सम हमें कितना मिला? 4.2 सेंटीमीटर. तो अब क्या करना है? C पे 4.2 की मेजर लेके यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, लेट्स से M. इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे और इसका ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, और यहां से हमें पॉइंट मिल गया A. ये हो गया बेटा ए बी सी. इस तरीके से हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है. चलो फिर शुरू करते हैं वापस से. सबसे पहले BC ड्रॉ करेंगे. BC इज 5.2 सेंटीमीटर. ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर. एंगल C इज 45. एंगल C कितना है बेटा? 45 है. ऐसा कुछ बनेगा. ठीक है, दिस इज योर 45 डिग्री. एंगल C हो गया, ड्रॉ कर लिए. अब बची हुई दोनों साइड्स का सम कितना है? AB प्लस AC इज 4.8. तो C पे प्रोटेक्टर रख के 4.8 मेजर की एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे. 4.8 मेजर की एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है हमारा 4.8 सेंटीमीटर एंड दिस पॉइंट इज M. फिर क्या करना है? जल्दी से बता दो.
एग्जैक्टली बी और एम को करना है कनेक्ट, है ना। बी और एम को आपस में कनेक्ट कर लेंगे और यहां से हम ड्रॉ करेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे ड्रॉ करना है, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर इधर, फिर इधर, 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 इस तरीके से। ओके, तो मैं पहले लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, आप लोग पहले आर्क ड्रॉ करो। तो लेट्स जस्ट ड्रॉ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर प्रॉपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं आया है बेटा ये। ठीक है, ये प्रॉपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं आया है, आप लोगों का प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, ये रफ फिगर है, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ नहीं है इसीलिए ऐसा है, बट आप लोगों का यहीं पे कहीं पे तो भी आ जाएगा वो 4.2 पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए और इन दोनों को कर लेंगे कनेक्ट, दोनों को कर लेंगे कनेक्ट और इस तरीके से हमें मिल जाएगा ट्रायंगल ABC। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। ओके बेटा, तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, यहाँ मेरे मेजर्स एक्यूरेट नहीं थे इसीलिए ये इतना माइन्यूट आया है, आप एक बार प्रॉपर मेजर के साथ करोगे तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा, एग्जैक्ट आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप 2। टाइप 1 में हमें सम दिया हुआ था रिमेनिंग साइड्स का, टाइप 2 में क्या दिया हुआ है बेटा, हमें रिमेनिंग साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ है। ये डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग साइड। अब हमें क्या करना है, तो सेम वैसे ही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेस ड्रॉ करो, ठीक है, और एंगल ड्रॉ करो। उसके बाद जब आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस की वैल्यू यहाँ छोटी आएगी। ठीक है, डिफरेंस की वैल्यू यहाँ छोटी आएगी। लेट्स से ये पॉइंट है हमारा D, दिस इज बेस BC और ये एंगल था। फिर हमने D और C को कनेक्ट करके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। B और C को कनेक्ट करके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और ये जो पॉइंट हमें मिला बेटा, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट ए। तो अभी तक हमारा पॉइंट, जब हम सम की बात कर रहे थे तो उस केस में हमारा पॉइंट नीचे आ रहा था, है ना, जो हम पॉइंट कंसीडर कर रहे थे उसके नीचे आ रहा था, बट अब हमारा पॉइंट ऊपर जाएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट कंसीडर करेंगे उससे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे आया, सेम हमें दिया हुआ था, लेट्स से BD माइनस DC इज इक्वल्स टू, या रिमेनिंग साइड हमारी है AB और AC, है ना, सो AB माइनस AC इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ था। लेट्स से हमने BD इक्वल्स टू 3 ड्रॉ कर लिए और BD हमें कैसे मिलेगा, BD इज AB माइनस BD, है ना, BD हमें निकालना है, तो BD इज AB माइनस AD। AB माइनस AD इज इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ 1 और 2 को अगर कंपेयर कर लेते हैं, है ना, 1 और 2 को अगर कंपेयर कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा बेटा, AB माइनस AC is equals to AB minus AD and therefore AC is equals to AD. AC is equal to AD. ये दोनों मेजर्स कैसे आ गए, इक्वल आ गए। अगेन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम से हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। देखो XYZ दिया हुआ है सच दैट YZ इज 7.4 सेंटीमीटर। YZ है हमारे पास, YZ इज
7.4 सेंटीमीटर। XYZ 45 है। ओके, एंगल XYZ मतलब एंगल Y जो है ये हमारे पास 45 दिया हुआ है बेटा। दिस एंगल इज 45 डिग्री। एंगल XYZ इज 45 डिग्री। यहां तक हो गया, डन सबका, चलो गुड। नाउ XY माइनस YZ इज 2.7, यानी जो हमारा XY है वो YZ से XZ से बड़ा है। XY इज ग्रेटर देन YZ, ये पॉइंट ध्यान रखना। हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर्टिकुलर वर्टेक्स से एंगल ड्रॉ कर रहे हैं वो वाली साइड अगर ग्रेटर है तो लाइन ऐसी जाएगी, बट अगर यही रहता XY इज लेस देन XZ तो ये लाइन हमें इधर एक्सटेंड करनी पड़ती है। तो आगे करेंगे क्वेश्चन। तो हियर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब XY XZ से बड़ा है। एंड मेजर कितना दिया हुआ है 2.7 सेंटीमीटर। तो Y पे पॉइंट रख के 2.7 की एक आर्क कट करेंगे एंड इसको नेम दे देंगे D। दिस इज आवर 2.7 सेंटीमीटर। फिर DZ को कनेक्ट कर लेंगे। D और Z को आपस में कनेक्ट कर लेंगे एंड अब हमें DZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, DZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे आएगा बेटा? D से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क और सेम डिस्टेंस रख के Z पे एक आर्क, फिर यहाँ पिन पॉइंट रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क, सिमिलरली यहाँ पिन पॉइंट रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क, ऐसे करके हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से बनेगी बेटा कुछ ना। दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये पॉइंट और ये दोनों लेंथ आ गई इक्वल। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। डन। So this point of intersection is X। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या मिला बेटा? X मिला। अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे X और Z को। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल XYZ, जिसमें ये और ये इक्वल है। XD इज इक्वल्स टू XZ है। ठीक है, सो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। अगर डिफरेंस दिया हुआ है, सम दिया हुआ था तो ये लेंथ बड़ी हो जा रही थी, और डिफरेंस दिया हुआ है तो ये छोटा होगा बेटा, हमारा पॉइंट ऊपर जाएगा। सम के केस में पॉइंट हमारा नीचे आएगा। ये डिफरेंस है, ये वेरिएशन है इन दोनों में। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है बेटा? हमारे पास BC दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। क्या दिस इज अ BC हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर। डन। अब एंगल ABC इज 100 डिग्री। एंगल ABC कितना है बेटा? हमारा 100 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ABC विच इज 100 डिग्री, यानी एंगल B 100 डिग्री। ओके, एंड नेक्स्ट इज AC minus AB is 2.5. It means AC is greater than AB. इसके पहले वाले में क्या था बेटा? जिस पॉइंट पे एंगल दिया हुआ है वही वाली साइड बड़ी थी और दूसरी छोटी थी। इस केस में जहां एंगल दिया है वो साइड छोटी है और AC बड़ी है। ठीक है, AC is greater than AB।
तो जब भी ऐसा आए, डिफरेंस के केस में ही ये है, ठीक है, डिफरेंस में ही हमेशा ध्यान रखना कि जहां पे एंगल दिया है उस एंगल वाली अगर साइड भी दी हुई है, बड़ी है, एंगल वाली साइड बड़ी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। बट अगर एंगल वाली साइड छोटी है और दूसरी साइड बड़ी है, इन दैट केस आपको ये जो लेंथ है या ये जो साइड है इसको नीचे साइड में एक्सटेंड करना है, ठीक है, इस लाइन को नीचे साइड में एक्सटेंड करना है। और नीचे साइड में एक्सटेंड करके जो हम ये 2.5 सेंटीमीटर का मेजर लेंगे ना बेटा, वो अभी तक कैसे ले रहे थे, ऊपर ले रहे थे, अब वही मेजर आपको नीचे लेना है। ये पॉइंट डी जो आएगा 2.5 सेंटीमीटर, वो नीचे में आएगा, लोअर साइड में आएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ ऊपर लेते, अगर हम यहाँ ऊपर लेते तो कुछ इस तरीके से लाइन बनती एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होता बेटा, मतलब पॉइंट ए इधर कहीं पे मिलता है ना, पॉइंट ए इधर कहीं पे मिलता, बट एंगल तो 100 डिग्री है, ए बी सी ये थोड़ी है, ए बी सी ये 100 ली है, ठीक है। तो यहाँ लेने की वजह से जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमें ए इधर कहीं पे तो भी मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी साइड बड़ी है, उसी हिसाब से आप ये डी पॉइंट ऊपर लेना है या नीचे लेना है वो डिसाइड करोगे इन केस ऑफ डिफरेंस ओनली, ठीक है। तो अब डी और सी को कनेक्ट कर लो, डी और सी को कनेक्ट कर लेंगे बेटा, और डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। डी पे पॉइंट रख के आधे से ज्यादा डिस्टेंस, सी पे पॉइंट रख के आधे से ज्यादा डिस्टेंस पे आर्क, फिर यहाँ पे पॉइंट रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, यहाँ पे पॉइंट रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इन दोनों को करना है कनेक्ट, इन दोनों को करना है कनेक्ट। तो कनेक्ट कर दो साथों साथ। ठीक है, आ गया बेटा ऐसा कुछ, ऐसा ही आया है सेम, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे हम। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, दिस टू आर इक्वल साइड्स, और इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें जो मिलेगा, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें जो मिलेगा, दिस इज अ पॉइंट ए। ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ए हो गया। नाउ दिस ए बी सी इज 100 डिग्री, और यहाँ से अगर हम ए को कनेक्ट करें, यहाँ से हम ए को सी के साथ कनेक्ट करें, तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान से देखो, दिख रहा है ना, ए बी छोटा है, ए सी बड़ा है, ए सी की लेंथ ए बी से ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर एंगल वाली साइड है तो ऊपर पॉइंट, और एंगल वाली साइड नहीं है तो नीचे पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप 3। क्या टाइप 3 का कंस्ट्रक्शन है। अब टाइप 3 के कंस्ट्रक्शन में क्या दिया है बेटा, हमें सिर्फ पेरीमीटर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, बेस एंड एंगल्स, ठीक है। एक बेस दी हुई रहेगी, एक बेस है लेट्स से BC, और B और C जो बेस है उन्हीं के दो एंगल्स भी गिवन है, उन्हीं के दो एंगल्स भी गिवन है, और इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर भी दिया हुआ है, ठीक है। पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर भी दिया हुआ है। तो इन दैट केस कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आपको क्या करना है बेटा, एक सिंपल सी चीज करनी है। जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो पेरीमीटर की लेंथ की पूरी साइड ड्रॉ कर लेनी, क्योंकि आपको बेस का मेजर नहीं दिया हुआ रहेगा, बेस के दोनों एंगल्स गिवन रहेंगे ओनली। ये बेस का मेजर नहीं पता, हमें सिर्फ पेरीमीटर पता है।
तो लेट्स से पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर यानी AB प्लस BC प्लस CA इज 10 सेंटीमीटर। तो हम एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे 10 सेंटीमीटर की, इसको नाम दे देंगे P और Q। इसको नाम दे देंगे P और Q। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं AB प्लस BC प्लस AC इज 10 सेंटीमीटर। एंगल B लेट्स से 40 दिया हुआ है एंड एंगल C लेट्स से 70 दिया हुआ है। ठीक है, एंगल B और एंगल C हमें दिया हुआ है बेटा। तो आपको क्या करना है, एंगल B 40 है तो 40 का हाफ 20 डिग्री लेके P पे एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे 20 डिग्री का। ये हो गया हमारा 20 डिग्री। सिमिलरली एंगल C 70 है तो 70 का हाफ 35 लेके Q पे एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया 35 डिग्री। अब ये हाफ क्यों ले रहे हैं मैम, हाफ क्यों ले रहे हैं वो भी बताती हूँ। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला बेटा, यही है हमारा पॉइंट A। ये क्या है, हमारा पॉइंट A है। तो अब हमें इस AP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंड सिमिलरली AQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। AQ का अज्यूम कर लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है। ये हो गया हमारा AQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये जिस पॉइंट पे कट करेंगे यही हो गया हमारा पॉइंट B और C, और फिर इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो ये बन गया ABC ट्रायंगल। ये क्या बन गया बेटा, ABC ट्रायंगल, जहां पे एंगल B था हमारा 40 डिग्री और एंगल C था हमारा 70 डिग्री। ठीक है, अब हाफ क्यों लिए थे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, राइट? ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। सिमिलरली ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगी, राइट? बिकॉज अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट लेते हैं तो सेगमेंट के एंड पॉइंट से वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये ध्यान से देखो, दिस 40 डिग्री ये रिमोट इंटीरियर एंगल का सम होगा क्या? होगा ना। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एंगल x हम मानते हैं, हमें ये 20 नहीं पता, हमें सिर्फ ये 40 पता है, तो दिस 40 इज नथिंग बट ये एंगल x प्लस ये एंगल y, x प्लस y होगा, राइट? बट ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इन दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। मतलब अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए, हाँ? ये x है तो ये भी x होना चाहिए। नाउ x प्लस x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, x प्लस x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, यानी 2x इक्वल्स टू 40 डिग्री, सो x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, और इसीलिए ये एंगल हमने हाफ लिए, इस एंगल का हाफ। इन सेम वे ये 70 है तो ये हम y ले लेंगे, ये भी हम y ले लेंगे, y प्लस y, 2y इक्वल्स टू 70, तो y इज इक्वल्स टू 35। सो इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्ट करना है जब हमें दो एंगल और पेरीमीटर ये तीन चीजें दी हुई होगी तब। ठीक है, so let's see the question once. The question: construct triangle PQR in which angle Q is 70 degree, angle R is 80 degree. देखो एंगल्स दिए है, सिर्फ साइड हमें नहीं पता कुछ भी, हमें पेरीमीटर दिया है PQ प्लस QR प्लस PR इज 9.5 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज ऑफ मेजर 9.5 सेंटीमीटर और उसको नाम दे देंगे लेट्स से M और N।
है, ये हो गई हमारी MN। अब एंगल Q 70 है, मतलब एंगल M कितना होगा? एक्जैक्टली 35, 70 का हाफ। तो यहाँ पे 35 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा कुछ आएगा बेटा 35 डिग्री का एंगल। सिमिलरली एंगल R कितना है बेटा? 80 डिग्री। तो एंगल N कितना लेना है हमें? 80 का हाफ, 40 डिग्री। क्या ये ले लो आप 35 डिग्री। सिमिलरली एंगल N से जो ड्रॉ जाएगा वो होगा हमारा 40 डिग्री। दिस विल बी ऑफ 40 E। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे Q और R दिया हुआ था, Q और R दिया हुआ था, बेस एंगल्स है, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? P हो गया, P मिल गया। नाउ क्या करना है? PM का एंगल बाइसेक्टर। कैसे? M से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क, सेम डिस्टेंस रख के यहाँ एक आर्क, फिर पिन पॉइंट यहाँ रख के ऊपर आर्क, नीचे आर्क, इधर भी सेम ऊपर आर्क नीचे आर्क, और कनेक्ट कर लेंगे बेटा। क्या? और एक लाइन कनेक्ट कर लेंगे समथिंग लाइक दिस। ये आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या बन गया बेटा हमारा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PM, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट Q। ये कौन सा पॉइंट हो गया? पॉइंट Q हो गया, हैविंग एंगल 70 डिग्री। क्या? हैविंग एंगल 70 डिग्री। वो दिख नहीं रहा है बट अज्यूम कर लेना। अच्छा सॉरी, नॉट एट दिस 70 डिग्री, नॉट दिस 70 डिग्री, P से कनेक्ट करने के बाद 70 होगा, सो सॉरी। नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली PN का एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ एक आर्क, यहाँ एक आर्क, उसके बाद ऊपर नीचे आर्क ड्रॉ करके एक लाइन कनेक्ट कर लेंगे बेटा, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से हमें ये मिलेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट R। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा? पॉइंट R हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो, P और Q को ज्वाइन कर लेंगे, एंड P और R को ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर कर लेना, यहाँ फिर से इतनी छोटी नहीं आएगी, थोड़ी बड़ी साइड आ जाएगी। ओके, थोड़ी सी बड़ी साइड आ जाएगी, वो कंस्ट्रक्शन आप प्रॉपरली कर लेना, ठीक है। सो दिस एंगल यू विल गेट, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो मेजर करके। ये हमेशा आपका सेम जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री। ओके, ऐसा ही आपको मिलेगा बेटा। ये थोड़े से दूर दूर बनेंगे, ये हमारे काफी पास पास बने, रफ फिगर था, यानी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं था इसीलिए, बट आप लोगों के दूर दूर बनेंगे थोड़े, ठीक है, एंड प्रॉपर मेजर आएगा। ये दोनों इक्वल है एंड ये दोनों भी इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर के हेल्प से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ वन मोर, एंगल ट्रायंगल XYZ, एंगल Y दिया हुआ है, एंगल X दिया हुआ है, एंड पेरीमीटर इज 10.5, ठीक है। पेरीमीटर 10.5 है, मतलब 10.5 मेजर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बेटा, लेट्स से PQ 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है? 58 का हाफ, है ना। एंगल Y 58 है, तो एंगल P कितना हो जाएगा बेटा? हाफ ऑफ 58, एंगल P is half of 58. So angle P is 2 2s are 4 and 2 9s are 18, 29 डिग्री हो गया। ये 29 डिग्री, ये हमें एंगल P मिल गया। एंगल X दिया हुआ है 46, तो एंगल Q कितना हो जाएगा?
half of 46, that is angle Q is equals to 23 डिग्री। ठीक है, 23 डिग्री मिल गया। अब यहाँ देखो, P से ड्रॉ करो मेजर 29 का। P से आ गया 29 डिग्री, इस तरीके से कुछ मिलेगा बेटा। एंड Q से ड्रॉ करेंगे 23 डिग्री। Q से आ गया 23 डिग्री, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया हमारा 23 डिग्री, 29 एंड ये 23 डिग्री। ठीक है, दिस पॉइंट इज पॉइंट कौन सा आएगा? x आएगा। y और x दिया हुआ है, z आएगा। दिस पॉइंट इज z, क्या? क्योंकि हमें y और x दिया हुआ है, तो बचा हुआ क्या हो गया? z हो गया। फिर pz का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, pz का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, सिमिलरली यहाँ पे एक आर्क और यहाँ पे एक आर्क, और फिर इनको कर लेंगे कनेक्ट। ठीक है, ये कनेक्ट कर लिया आपने, तो यहां से ये जो मिला बेटा, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और दिस पॉइंट इज विच पॉइंट? 29 डिग्री, 29 डिग्री का डबल मतलब 58। 58 कौन सा था? एंगल y था। सो दिस इज योर एंगल y। ओके, सिमिलरली इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाइन्टी डिग्री। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा एंगल हो जाएगा बेटा? एंगल x, एंगल x। अब x और y और z तीनों मिल गए हैं, इनको कर लेंगे आपस में कनेक्ट। ये हो गया xz और yz। ठीक है, दिस एंगल कहाँ गया हमारा? ये एंगल है कितना? एंगल इज 58 डिग्री, और ये एंगल कितना है बेटा हमारा? 46 डिग्री। तो इस तरीके से दो एंगल और एक पूरा पेरीमीटर अगर गिवन है तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बस कंस्ट्रक्शन में बहुत ध्यान से करना है बेटा, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। लाइक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, एंगल मेजर हो गया, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ठीक है, जितनी आप एक्यूरेसी मेंटेन करोगे उतना वो प्रॉपर और एग्जैक्ट फिगर बनेगा। एंड हमेशा एक रफ फिगर बनानी है। ठीक है, हमेशा एक रफ फिगर आपको बनानी है साइड में, ताकि एक रफ आइडिया मिले कि फिगर एग्जैक्टली कैसा बनेगा। तो रफ फिगर इज ऑलवेज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट। तो इस पूरे चैप्टर में हमने जो 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन किए, इसमें मेजरली क्या यूज किए बेटा? हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम ही यूज किए। ठीक है, तो व्हाट्स दी होमवर्क इज, जितने बचे हुए क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस तो हमने ले लिए प्रैक्टिस सेट के, बट जितने बचे हुए क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन जितना ज्यादा ड्रॉ करोगे उतना वो बेटर होते जाएगा। स्टार्टिंग में गड़बड़ होगी, डोंट वरी। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर गलत आ रहा है, मैम सेम नहीं आ रहा है, मैम मैच नहीं हो रहा है, तो इट हैपेंस। ठीक है, स्टार्टिंग में गलत होते ही है, बट 2-3 फिगर्स के बाद अपने आप एक्यूरेसी आने लगती है। तो प्रैक्टिस नीडेड है बेटा इस चैप्टर में। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंस्ट्रक्शन इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। होप यू लाइक दिस सेशन, एंड अगेन वी हैव कंप्लीटेड वन मोर अमेजिंग चैप्टर। छोटा सा था, इतना सा चैप्टर था, बहुत ही जल्दी से हमारा खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे अगले अमेजिंग से वन शॉट में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे अगेन एक पूरा का पूरा chapter in just easier way. Okay, so till then be happy, enjoy your days. Okay,
प्रैक्टिस वेल, जितनी ज्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करो, स्टडी वेल. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.